5 राज्यों में हुए इलेक्शन के नतीजे घोषित हो चुके हैं। इस बार के नतीजों में हमने इतिहास बनते हुए देखा है और कुछ ऑर्थोडॉक्स रूडिमेंट्री मिथक भी टूटे हैं। यूपी, पंजाब और उत्तराखंड में इस बार कुछ अलग बात घटी है। राजनीतिक पंडितों की भविष्यवाणियां धरी की धरी रह गई, जिससे यह प्रूव हुआ कि चुनाव भविष्यवाणियों से नहीं बल्कि जनता के मूड से जीता जाता है। इस बार बीजेपी जनता का मूड समझने में फिर से कामयाब रही है। पंजाब को छोड़कर 4 राज्यों में बीजेपी इस बार फिर से सरकार बनाने जा रही है। 2022 के इन चुनाव में बीजेपी ने विजयी चौका लगाकर फिर से यह सिद्ध किया है कि वह देश की सबसे बड़ी और सफल पार्टी है। लेकिन बीजेपी की इस परसेंट जीत के पीछे ब्रांड मोदी का जादू फिर से चला है। यूपी हो या उत्तराखंड, गोवा हो या मणिपुर, सभी जगह बीजेपी की जीत का एक कॉमन की फैक्टर मोदी फेस ही रहा। बात शुरू करते हैं देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की, जहां से देश की राजनीति की दशा और दिशा तय होती है। यूपी में बीजेपी को जबरदस्त मैंडेट मिला है और ओवरऑल 44% वोट शेयर के साथ बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। योगी आदित्यनाथ के लिए अपने पॉलिटिकल करियर में यह चुनाव सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा के रूप में सामने था और उन्हें अपनी क्रेडिबिलिटी को प्रूव करने की चुनौती भी सामने। 2017 में जब यूपी में इलेक्शन हुए थे तो पूरा चुनाव मोदी फेस पे लड़ा गया था। हालांकि उसमें योगी आदित्यनाथ एक स्टार प्रचारक के रूप में मैदान में थे, लेकिन वो सीएम पद का चेहरा नहीं थे। उसके बाद जब 2017 में बीजेपी ने एक प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की और 300 प्लस का आंकड़ा पार किया, उसके बाद बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड द्वारा योगी आदित्यनाथ को सीएम पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया और सीएम इलेक्ट किया। इसलिए देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ के लिए यह चुनाव जीतना और एक अच्छे मार्जिन से जीतना उनकी खुद की इमेज के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि इस बार वो सीएम पद के प्री इलेक्टेड फेस थे और चुनाव जीतने पर उन्हें क्रेडिट तो मिलता ही, लेकिन हारने पर सारा ठीकरा उन्हीं के सर पर फूट। योगी आदित्यनाथ ने इसके साथ एक नया कीर्तिमान भी स्थापित करा है। जहां यूपी के संदर्भ में एक आम राय यह थी कि वहां पे कोई भी सरकार दोबारा इलेक्ट होकर गवर्नमेंट फॉर्मेशन नहीं कर पाती है, लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ दोबारा सत्ता पर काबिज हो गए और हिस्ट्री का यह फैक्ट झूठा साबित हो गया। यूपी में सिर्फ सरकार ही नहीं बनी बल्कि फुल मेजोरिटी के साथ योगी आदित्यनाथ दोबारा चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। 37 सालों के बाद यह घटना दूसरी बार हो रही है जब कोई पार्टी दोबारा सत्ता पे काबिज हुई है। इससे पहले 1985 में कांग्रेस दोबारा से सत्ता में काबिज होने में कामयाब रही। इन चुनाव में एक्सपर्ट एंटी इनकन्वेंसी की बात कर रहे थे। इसका मतलब यह होता है कि जब जनता किसी एक गवर्नमेंट से उब जाती है और बदलाव चाहती है। लेकिन इस बार के इलेक्शन में प्रो इनकम्बेंसी की वेव चली है और यह प्रो इनकम्बेंसी की वेव बीजेपी के फेवर में गई है, जिससे विपक्षियों की एंटी इनकम्बेंसी वाली सोशल इंजीनियरिंग फेल हो गई। प्रो इनकम्बेंसी की इस लहर में बीजेपी का पिछले टर्म की तुलना में इस बार वोट शेयर भी बढ़ा है। जहां 2017 में बीजेपी का वोट शेयर 40% था, वह बढ़कर इस बार 42% तक पहुंच गया है। इस बार के चुनाव में एक बड़ा चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। जातिवाद और परिवारवाद के सभी समीकरण फेल होते नजर आए हैं, जो भारतीय राजनीति के लिए एक शुभ संकेत है और परिवारवाद से ताल्लुक रखने वाली सभी पार्टियां इस बार धराशायी हो गई। यूपी में एमवाई फैक्टर से कई बार चुनाव जीतने वाली समाजवादी पार्टी का यह फॉर्मूला बीजेपी ने पलट कर रख दिया और एमवाई के मुस्लिम यादव फैक्टर को एमवाई मोदी योगी में तब्दील करके उसकी परिभाषा को ही बदल दिया। परिवारवाद वाली पार्टियों के लिए यह चुनाव किसी नाइटमेयर से कम नहीं रहे। किसी जमाने में जातिवाद की राजनीति से पूरे यूपी में सरकार बना देने वाली मायावती की पार्टी सिर्फ एक सीट पर सिमट कर रह गई। ओवरऑल ब्रांड मोदी के अलावा कुछ और फैक्टर भी रहे जिन्होंने यूपी में बीजेपी को विनर बना। यूपी जैसे एक बड़े स्टेट में कानून व्यवस्था को चाक चौबंद रखना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम था। भूमाफियाओं, खनन माफियाओं और बाहुबलियों पर लगाम लगाकर उनकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलवाकर उन्हें सलाखों के पीछे भेजना एक बड़ा मुद्दा रहा, जिसके लिए जनता ने योगी को फुल मार्क्स दी। इसके अलावा कुछ और फैक्टर भी थे जिन्होंने योगी को सत्ता तक पहुंचाने में मदद करी, जिसमें किसानों की कर्ज माफी, 24 घंटे बिजली और गड्ढा मुक्त सड़कें, अवैध बुजड़खानों पर कार्रवाई से लेकर योगी जी की प्रीमेड कम्युनल छवि से बाहर निकलकर पूरे प्रदेश को एक साथ लेकर चलना था। अब बात करते हैं चुनाव की दूसरी सबसे बड़ी घटना, पंजाब के चुनावी नतीजों की। पंजाब में पहली बार आम आदमी की फुल मेजोरिटी से सरकार बन गई है। यह पंजाब के पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक अभूतपूर्व घटना है। बदलाव की लहर में पंजाब ने आम आदमी पार्टी को एक तरफा मैंडेट दे दिया और 92 सीटों पर जीत हासिल करके आम आदमी पार्टी ने एक तरफा जीत हासिल करी। पंजाब में बड़े बड़े एस्टैब्लिश लीडर इस बार अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हार गए, जिसमें प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल, कैप्टन अमरिंदर सिंह, नवजीत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी जैसे लीडर अपने ही सीटों से हार गए। पंजाब में भी लोगों ने परिवारवाद की राजनीति से ऊपर उठकर वोट किया है। पंजाब चुनाव की जीत ने अरविंद केजरीवाल को एक नेशनल लीडर के रूप में खड़ा कर दिया है। अब भारतीय राजनीति में उनका कद बड़ा होता जा रहा है। वहीं अगर उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा की बात करें, इन सभी राज्यों में मोदी इफेक्ट काम कर गया। नरेंद्र मोदी की ईमानदार राष्ट्रवादी छवि ने इन सभी राज्यों में बीजेपी को सत्ता के मुहाने तक पहुंचा दिया। उत्तराखंड में पिछले कुछ कालखंड से बीजेपी में उथल पुथल चल रही थी। 2 बार सीएम चेंज करे गए और फिर तीसरी बार पुष्कर सिंह धामी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया, लेकिन आयरनी देखिए, इस बार वो अपनी खुद की सीट से हार गए।
और जिसने बीजेपी के लिए एक नया धर्म संकट खड़ा कर दिया है। अब यह बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड को तय करना है कि वह सीएम पद के लिए किसे इलेक्ट करते हैं। उत्तराखंड में पहली बार किसी पार्टी को दोबारा सत्ता मिली है, लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी की हार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उत्तराखंड में भी मोदी लहर ने ही बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाया।